हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का दीपा एकेडमी पर। मैं हूं दीपा। आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आ गई हूं। तो जल्दी से आप सभी जुड़ जाइए दीपा एकेडमी से और फिर शुरू करेंगे आज की क्लास से। इस टाइम हम करते हैं बीएड फर्स्ट ईयर की तैयारी, जिसका सेशन है 2025 से 27। और अभी हम कर रहे हैं कोर्स 3 की क्लास। जी हाँ, कोर्स 3 का क्लास हमारा डेली कितने बजे होता है, तो शाम के 8 बजे यानी कि 8 PM पे। कोर्स 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है और कोर्स 2 का क्लास चल रहा है डेली शाम को 6 बजे यानी कि 6 PM पे। तो आप लोग दीपा एकेडमी से जुड़कर बीएड फर्स्ट ईयर की तैयारी कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल सरल शब्दों में और फ्री में। तो ये हमारा कोर्स 3 का आज दूसरा क्लास है और यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट किए हैं। इसका नाम है लर्निंग एंड टीचिंग, अधिगम और शिक्षण। और ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। जी हाँ, बिहार के आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग क्या कर सकते हैं, दीपा एकेडमी से जुड़कर बीएड फर्स्ट ईयर की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको जिस नोट से हम पढ़ा रहे हैं वही नोट्स चाहिए तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना पड़ेगा और ओनली 99 रुपीज़ में आपको पूरे सिलेबस का PDF मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा। तो इसके लिए करना क्या है, आप लोगों को टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना है। तो इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट के सबसे ऊपर भी मिल जाएगा। तो वहाँ पे क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं। क्लास से रिलेटेड और बीएड से रिलेटेड आपके मन में कुछ भी सवाल हो तो भी मैसेज करके वहाँ पे पूछ सकते हैं, आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो नोट्स चाहिए तो कितने में मिलेगा आपको, ओनली 99 रुपीज़ में। इसी में आपको कोर्स 1 से कोर्स 6 तक नोट्स मिल जाएगा और साथ में आपको मेथड पेपर से BBI क्वेश्चन भी मिल जाएगा और APC 1, 2 और 3 का लिखे हुए कॉपी का PDF भी मिल जाएगा। और असाइनमेंट से रिलेटेड भी अगर आपके मन में कुछ भी डाउट हो तो आप लोग टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार के लगभग सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस क्या होता है, सेम ही होता है। सिर्फ एग्जाम पैटर्न में थोड़ा बहुत अंतर होता है, बट सिलेबस सबका क्या होता है, सेम ही होता है। तो आप लोग यहाँ पे नोट्स खरीद के क्या कर सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट है दिसंबर तक पूरा का पूरा सिलेबस को ख़त्म करा देने का। तो आप लोग के पास नोट्स रहेगा तो उसका प्रिंट आउट निकाल के आप लोग आराम से घर पर बैठ के पढ़ सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल आप लोग ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो भी इस चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और कंटिन्यू क्लास को देखते रहिएगा। तो कोर्स 3 जिसका नाम है लर्निंग एंड टीचिंग, अधिगम और शिक्षण, जिसका हम यूनिट नंबर 1 पढ़ रहे हैं, इसमें भी टोटल 5 यूनिट हैं और ये 100 नंबर का होता है, जिसमें से 80 नंबर का एग्जाम आपका यूनिवर्सिटी लेगा और 20 नंबर में कॉलेज एग्जाम लेगा और एक असाइनमेंट भी कॉलेज में जमा करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आज हमारा यूनिट नंबर 1 का। तो क्या है क्वेश्चन, थॉर्नडाइक के प्रयासों एवं त्रुटि के सिद्धांतों का वर्णन करें। हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं थॉर्नडाइक के प्रयासों एवं त्रुटि के सिद्धांत को। तो चलिए जानते हैं थॉर्नडाइक का त्रुटि एवं प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत क्या था। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका इंट्रोडक्शन लिखते हैं। तो इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। क्या है इंट्रोडक्शन में, शिक्षण अधिगम यानी कि टीचिंग लर्निंग की प्रक्रिया को समझाने के लिए अनेक मनोवैज्ञानिक ने विभिन्न सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। शिक्षण अधिगम यानी कि टीचिंग लर्निंग की प्रक्रिया को समझाने के लिए अनेक मनोवैज्ञानिक ने क्या किया है, विभिन्न तरीके के सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, यानी कि थ्योरी दिए हैं। इनमें अमेरिकी मनोवैज्ञानिक एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, इनका नाम पूरा नाम क्या है, EL थॉर्नडाइक का नाम प्रमुख है। इनका नाम क्या है, प्रमुख है। इन्होंने पशुओं एवं पक्षियों पर प्रयोग करके यह सिद्ध किया है कि सीखना अचानक प्राप्त नहीं होता। इन्होंने क्या किया है, पशुओं और पक्षियों पर प्रयोग किया है और फिर सिद्ध किया है कि सीखना अचानक प्राप्त नहीं होता है, बल्कि यह प्रयास यानी कि ट्रायल और त्रुटि यानी कि एरर की प्रक्रिया से विकसित होता है। इसीलिए NEP 2020 में भी बच्चे की त्रुटि यानी कि गलतियों को क्या बोला है, उसको गलत चीज़ नहीं माना है। बच्चों को क्या करना है, अगर बच्चा किसी भी चीज़ को सीखने के लिए अगर बार बार गलती कर रहा है तो उसको क्या करना है, प्रोत्साहन करना है, न कि हतोत्साहित करना है। सीखने के दौरान गलतियाँ होती ही हैं। तो क्या है, ये अचानक किसी भी चीज़ को सीखा नहीं जाता है, बल्कि यह प्रयास और त्रुटि की प्रक्रिया से विकसित होती है। आगे देखते हैं। आगे है, थॉर्नडाइक का मानना था कि अधिगम किसी भी जादुई शक्ति का अंतर्ज्ञान का परिणाम नहीं है। बिल्कुल सही बात है। ऐसा नहीं है कि आप लोग रातों रात क्या ज्ञानी बन जाएंगे। उसके लिए क्या करना पड़ता है, सालों का मेहनत करना पड़ता है, डेली पढ़ना पड़ता है, तभी आप लोग क्या कर सकते हैं, लोगों के अंदर ज्ञान आती है। बल्कि यह धीरे धीरे अभ्यास, पुनरावृत्ति और सफल प्रयासों से होता है। ये कैसे होता है, यह धीरे धीरे अभ्यास करने से होता है, पुनरावृत्ति और सफल प्रयासों से
होता है। इस सिद्धांत ने व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत की नींव रखी और आगे चलकर स्किनर के प्रतिफल सिद्धांत की पृष्ठभूमि भी तैयार की। इस सिद्धांत ने क्या किया था, व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत का नींव रखा था और आगे चलकर स्किनर ने इसके प्रतिफल रीइंफोर्समेंट सिद्धांत की पृष्ठभूमि भी तैयार की थी। आगे देखते हैं, आगे हम पढ़ने वाले हैं इसका परिभाषा। तो हम इंट्रोडक्शन के बाद क्या करते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं और हेडलाइन दे के आप लोग एग्जाम में लिखिएगा। और ये नोट्स बिल्कुल वैसे ही तैयार किया गया है जैसे कि आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन का आंसर देना है, क्योंकि ये बीए का एग्जाम नहीं बीएड का है। आप लोगों को कहानी की तरह नहीं लिखना है। यहाँ पे हेडलाइनिंग दे के पहले इंट्रोडक्शन, फिर डेफिनेशन, फिर पूरा सा डिटेल उसमें डायग्राम बनाना है। लास्ट में आपको कंपलसरी रूप से निष्कर्ष लिखना है। और परिभाषा में आप लोगों को सीधा कहानी की तरह नहीं लिखना है। मनोवैज्ञानिक के नाम सहित उन्होंने क्या बोला था उनके अनुसार आप लोगों को परिभाषा लिखना है। तो इसीलिए मैं डेली क्लास में कहती हूँ कि आप लोग क्या कीजिएगा, परिभाषा में 2-3 परिभाषा आप लोग जरूर से याद कर लीजिएगा हर एक क्वेश्चन से। तो परिभाषा देख लेते हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार क्या बोला था इन्होंने, प्रयास एवं त्रुटि अधिगम का वह प्रक्रिया है जिसमें जीव बार बार गलतियों से गुजरता है। प्रयास एवं त्रुटि का अधिगम वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, जीव बार बार गलतियों से गुजरता है, अनेक प्रयास करता है और धीरे धीरे सफल प्रतिक्रिया को अपनाकर अधिगम प्राप्त करता है। बच्चा अगर किसी भी चीज़ को सीखता है तो क्या करता है, बार बार गलतियां करता है और अनेक प्रयास करने के बाद धीरे धीरे सफल प्रतिक्रिया को अपनाकर अधिगम प्राप्त करता है। जब भी छोटा बच्चा कोई चीज़ सीखने की कोशिश करता है या बड़ा ही बच्चा अगर किसी भी चीज़ को पहली बार सीखता है तो क्या होता है, बार बार गलती करता है, पर क्या करता है, उसे बार बार प्रयास करता रहता है। प्रयास करते करते क्या होता है, फिर वो धीरे धीरे सफल हो जाता है। सरल शब्दों में सीखने की यह वह पद्धति है जिसमें व्यक्ति बार बार प्रयास करता है, गलतियां करता है, उनसे सीखता है और अंततः सही उत्तर या व्यवहार तक पहुंच जाता है। इसे सरल शब्दों में समझे तो क्या है थॉर्नडाइक का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, सीखने की वह पद्धति जिसमें व्यक्ति क्या करता है, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए बार बार गलती करता है, उसे सीखता है और अंततः क्या करता है, सही उत्तर या व्यवहार तक पहुँचता है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे है थॉर्नडाइक का प्रयोग, इनका एक्सपेरिमेंट। थॉर्नडाइक ने बिल्ली और पहेली डिब्बे पजल बॉक्स का प्रसिद्ध प्रयोग किया है। थॉर्नडाइक ने किस चीज़ पर प्रयोग किया है, तो बिल्ली यानी कि कैट पर और पहेली डिब्बे पजल बॉक्स का प्रसिद्ध प्रयोग किया है। तो बिल्ली को एक बंद डिब्बे में रखा गया जिसमें बाहर निकलने का द्वार केवल एक लीवर दबाने से खुल सकता था। क्या किया गया था, बिल्ली को एक डब्बे में रखा गया था और बाहर निकलने का द्वार केवल एक लीवर दबाने से खुल सकता था डब्बा। बिल्ली भूखी थी और बाहर खाने के लिए मछली रखी हुई थी। बिल्ली क्या थी, भूखी थी और बाहर डब्बे के बाहर क्या रखा हुआ था, मछली रखा हुआ था। बिल्ली ने प्रारंभ में इधर उधर भागकर, पंजे मारकर, कूदकर अनेक त्रुटियां की। कई प्रयासों के बाद उसने अनजाने में लीवर दबा दिया और बाहर निकल गई। उसने क्या किया, अनजाने में लीवर दबा दिया और क्या हुआ वह बाहर निकल गई। जब यह प्रयोग कई बार दोहराया गया तो बिल्ली की गलतियां कम होती गई और वह सीधे लीवर दबाने लगी। जब बार बार फिर अचानक से उसको लीवर दब गया और बाहर निकल गई, फिर उसको क्या किया गया, अब दोबारा उसको डब्बे में रखा गया। तो धीरे धीरे वो ऐसे ही करती रह गई और फिर क्या हुआ, उसे पता चल गया कि ये वाला लीवर दबाने से क्या होगा, गेट खुल जाएगा। तो क्या होता है, जब यह प्रयोग कई बार दोहराया गया तो बिल्ली की गलतियां कम होती गई और वह सीधे लीवर दबाने लगी। इससे थॉर्नडाइक ने निष्कर्ष निकाला कि अधिगम प्रयास और त्रुटि की प्रक्रिया से होता है। आगे है मुख्य सिद्धांत, लॉ ऑफ लर्निंग बाय क्या है, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोगों के आधार पर अधिगम के कुछ नियम बताए हैं जिन्होंने अधिगम के नियम लॉ ऑफ लर्निंग कहा जाता है। इन्होंने कुछ नियम बताए हैं अधिगम के, तो देखते हैं वो कौन सा नियम है। तो पहला है, सिद्धांत का मूल आधार है प्रयास और त्रुटि। सिद्धांत का मूल आधार क्या है, प्रयास और त्रुटि। अधिगम में बार बार के प्रयास और त्रुटियां शामिल होती हैं। प्रत्येक त्रुटि सीखने की दिशा में एक कदम होती है। अंततः सही प्रयास सफल होता है और वह स्मृति में अस्थायी हो जाता है। अंततः हम क्या करते हैं, त्रुटि के बाद उसे सीख लेते हैं और क्या होता है, वो हमें याद रह जाती है, हमारे मेमोरी में फिट हो जाता है और वो क्या होता है, अस्थायी रूप से रह जाता है। आगे देखते हैं, दूसरा है मुख्य नियम, मेजर लॉ। इसमें क्या है, तत्परता का नियम। जब विद्यार्थी मानसिक और शारीरिक रूप से किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार होता है तब वह तेजी से और प्रभावी ढंग से क्या करता है, सीखता है। दूसरा है अभ्यास का नियम। जितना अधिक अभ्यास करेंगे अधिगम उतना ही अस्थायी होगा। यूज से सीखने में वृद्धि होती है। डिस्कस से भूलने की संभावना क्या होती है, बढ़ती है। आगे देखते हैं,
आगे पढ़ने से पहले प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए। जिन लोगों ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। जो भी इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए और आपका क्लास आपसे मिस ना हो। और यहाँ पे आप लोगों को बीएड फर्स्ट ईयर की पूरा का पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा बिल्कुल फ्री में। यहाँ पे आप लोगों को दीपा एकेडमी से जुड़कर अपनी बीएड फर्स्ट ईयर की तैयारी बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। सिर्फ नोट्स चाहिए, जो नोट्स से हम पढ़ा रहे हैं जिस नोट से वही नोट्स आप लोगों को सेम चाहिए। तो इसके लिए करना है क्या, ओनली 99 रुपीज़ पेमेंट करना है। तो ये कहाँ पे करना है, कैसे करना है, ये सारी जानकारी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ पे आप लोग क्लिक करके फॉलो कर लीजिएगा। और क्लास से रिलेटेड भी आपके मन में कुछ भी सवाल हो तो वहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। और 99 रुपीज़ में फर्स्ट 25 स्टूडेंट के लिए था, जिसमें से ओनली अब 17 स्टूडेंट का सीट खाली है। तो जल्दी कीजिए, नहीं तो इससे भी ज़्यादा आप लोगों को कीमत देनी पड़ सकती है, क्योंकि जैसे ही 17 स्टूडेंट का सीट फुल होगा उसके बाद PDF का नोट्स का कीमत इंक्रीज कर दिया जाएगा। आगे है प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। इसमें क्या है, यदि किसी क्रिया के बाद सुखद अनुभव होता है तो यह क्रिया बार बार दोहराई जाती है। कोई भी काम करने के बाद क्या होता है, अगर हमें अच्छा महसूस होता है, खुशी महसूस होती है, तो उस कार्य को क्या करते हैं, हम बार बार करते हैं। या यदि परिणाम असुखद होता है तो उसी क्रिया को छोड़ दिया जाता है। अगर हम किसी कार्य को करने के बाद हमें दुख होता है, हमें किसी भी प्रकार का असुखद महसूस होता है, तो हम क्या करते हैं, उस क्रिया को वहीं पे छोड़ देते हैं, दोहराते नहीं हैं। आगे है अन्य सहायक नियम, अग्रक्रम का नियम, लॉ ऑफ रिसेंसी। हाल ही में सीखी गई चीज़ जल्दी याद आती है। हाल ही में सीखी गई चीज़ क्या होता है, जल्दी याद आती है। समानता का नियम, समान परिस्थितियों में सीखी गई प्रतिक्रिया जल्दी याद आती है। विपरीतता का नियम, विपरीत अनुभवों से भी सीखने में मदद मिलती है। स्थानांतरण का नियम, पहले से सीखा गया ज्ञान नई परिस्थितियों में भी काम आता है। पहले से सीखा गया ज्ञान नई परिस्थितियों में भी क्या होता है, काम आता है, क्योंकि हम पूर्व ज्ञान से ही नए ज्ञान को जोड़कर सीखते हैं। आगे देखते हैं, आगे है अधिगम प्रक्रिया, लर्निंग प्रोसेस। ये हमारा डायग्राम आ चुका है। तो सबसे पहले आप लोगों को ऊपर में लिखना है अधिगम प्रक्रिया यानी कि लर्निंग प्रोसेस। देन आप लोगों को लिखना है प्रयास यानी कि ट्रायल। इसके बाद त्रुटि, एरर। जब हम प्रयास करते हैं तो क्या होता है, हमसे गलतियां होती हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, पुनः प्रयास करते हैं, रीट्रायल करते हैं, और फिर सही प्रतिक्रिया करेक्ट रिस्पॉन्स होता है, और फिर हम क्या करते हैं, अधिगम की प्राप्ति कर लेते हैं, यानी कि हम सीख लेते हैं। तो ऐसे ही आप लोगों को क्या करना है, डायग्राम बनाना है। इसे आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा और कॉपी पर 2-3 बार बनाकर आप लोग जरूर से प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, तभी आप लोग एग्जाम में अच्छे से बना पाइएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे है शैक्षिक निहितार्थ। इसमें देखते हैं क्या है, पहला है अभ्यास का महत्व। पहला क्या है, अभ्यास का महत्व। शिक्षक को विद्यार्थियों को पर्याप्त अभ्यास के अवसर देने चाहिए ताकि सही व्यवहार मजबूत कर सके। बच्चा को अगर सब कुछ टीचर ही कर देगा तो फिर नहीं हो पाएगा, बच्चा को खुद से अभ्यास करना चाहिए। दूसरा है त्रुटियों से सीखना। विद्यार्थियों की गलतियों को दंडित करने के बजाय उन्हें सीखने का अवसर मानना चाहिए। अगर बच्चा बार बार गलती कर रहा है तो उसे पीटना नहीं, उसे दंड नहीं देना है, उसे क्या करना है, प्रोत्साहित करना है, उसे बोलना है कि तुम और गलतियां करो ताकि तुम अच्छे से सीख पाओगे। तीसरा है प्रोत्साहन का प्रयोग। सही उत्तर पर प्रशंसा, पुरस्कार, प्रोत्साहन देना ताकि अधिगम अस्थायी हो। जब भी बच्चा कुछ भी अच्छा कार्य करता है तो उसे क्या करना चाहिए, प्रशंसा करना चाहिए, उसे अप्रिसिएट करना चाहिए, उसे कुछ भी पुरस्कार के तौर पर देना चाहिए, ताकि बच्चा को क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा। प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि अधिगम क्या हो, अस्थायी रूप से हो पाए। आगे है तैयारी का ध्यान। पाठ पढ़ाने से पहले विद्यार्थियों की मानसिक तैयारी सुनिश्चित करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। हम किसी भी सब्जेक्ट को अगर क्लास में पढ़ा रहे हैं तो उसी टाइप से क्या करना चाहिए, वातावरण को बनाना चाहिए। ये सारी काम किसको है, शिक्षक का है, और ताकि वो अपने ध्यान को केंद्रित कर पाए। बहुत सारे क्या करना चाहिए, शिक्षण सामग्री का उपयोग करना चाहिए, इससे बच्चा मानसिक रूप से तैयार हो सके वो सब्जेक्ट पढ़ने के लिए। पांचवा है क्रमिक अधिगम। इसमें क्या होता है, कठिन विषयों को छोटे छोटे चरणों में विभाजित करके अभ्यास कराना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। एक ही बार में पूरा चैप्टर या पूरा पाठ नहीं पढ़ाना चाहिए बच्चों को। अगर कठिन सब्जेक्ट है तो उसे क्या करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाना चाहिए ताकि वे अच्छे से समझ पाएँ, और छोटे छोटे टुकड़े करके पढ़ाने में उन्हें समझ में आए और आसानी से उनको क्या हो, याद भी रह जाए। छठा है अनुभव आधारित शिक्षा। इसमें क्या होता है, बच्चों को प्रत्यक्ष अनुभव देकर सीखने के अवसर देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे क्या करना है, टीचिंग TLM का यूज करना है, टीचिंग मटेरियल का यूज करना है, शिक्षण सामग्रियों का उपयोग करना है, स्मार्ट बोर्ड का उपयोग करना है, ताकि बच्चों को
उसका नमूना किसी भी चीज़ को अगर हम बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो नमूने के तौर पर उसको ला कर पढ़ाना चाहिए, ताकि बच्चा क्या करे, उसे सामने से अनुभव कर सके। आगे देखते हैं। आगे हम क्लास के लास्ट में आ चुके हैं, यानी कि हमारा निष्कर्ष आ चुका है। तो क्लास को छोड़ने से पहले प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जो भी इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों। और सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि फीडबैक मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फीडबैक आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट के साथ करते हैं तो इंटरनल मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे क्लास लाने के लिए। तो प्लीज़ सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके फीडबैक दीजिएगा। और कोर्स 3 का क्लास हमारा चल रहा है और कल से ही स्टार्ट है, तो प्लीज़ सभी लोग आप लोग क्लास देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स लाइए, ताकि ऐसे ही आप लोगों के लिए फ्री में क्लास आते रहें। और नोट्स लेने के लिए क्या करना है, आप लोगों को टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लेना है। तो थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत अधिगम के व्यवहारवादी दृष्टिकोण की एक बुनियादी नींव है। यह सिद्ध करता है कि सीखना किसी जादुई या अचानक होने वाले घटना का परिणाम नहीं है, बल्कि यह क्रमबद्ध, क्रमिक और अनुभवजन्य प्रक्रिया है। सीखना क्या है? एक अचानक होने वाली प्रक्रिया नहीं है। यह क्या है? यह क्रमबद्ध होता है, क्रमिक रूप से होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। अनुभवजन्य प्रक्रिया यानी कि एक्सपीरियंस से होता है। हम पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़कर क्या करते हैं, उसे पूर्व ज्ञान से वर्तमान ज्ञान को जोड़कर एक नए ज्ञान का निर्माण करते हैं। विद्यार्थी अनेक प्रयासों और त्रुटियों से गुजरते हुए धीरे धीरे सही उत्तर तक पहुंचते हैं। शिक्षक का कार्य इस प्रक्रिया को सकारात्मक दिशा देना है, ताकि गलतियों को अनुभव का अंग मानकर अधिगम को सुगम बनाया जा सके। विद्यार्थी अनेक प्रयासों और त्रुटियों से गुजरते हैं हुए क्या करते हैं, धीरे धीरे सही उत्तर तक पहुंचते हैं। तो शिक्षक का कार्य क्या है, इसमें इस प्रक्रिया को सकारात्मक दिशा देना है, बच्चों को प्रोत्साहन करना है कि हाँ ठीक है बेटा, तुम और गलतियां करो, ताकि गलतियों को अनुभव का अंग मानकर अधिगम को सुगम बनाया जा सके। तो इसी के साथ आज का क्लास हमारा ख़त्म हुआ। क्लास और कंटेंट कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। और नोट्स के लिए क्या करना है, आप लोगों को ओनली 99 रुपीज़ पे करना है। और ठीक यही नोट्स आप लोगों को मिलेगा, वो भी पूरे सिलेबस का नोट्स मिलेगा ओनली 99 रुपीज़ में। तो इसके लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। और क्लास से रिलेटेड भी आपके मन में कुछ भी डाउट या सवाल हो तो वहाँ पे मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हैं। तो क्लास के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। क्लास और कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फीडबैक दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।